है क्या, तो Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बताएं तो क्लासिफिकेशन लिगेंड का स्पिन के आधार पर दो तरह का, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहेगा सेंट्रल एटम का वो फोर्सली पेयर्ड होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का फोर्सली पेयर्ड नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में Cn आता है। तो यहाँ ध्यान दिया जाए Cn के बारे में कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम गेट फोर्सली पेयर्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का फोर्सली पेयर्ड होगा। तो जरा देखो 3D के पास 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका पेयरिंग भी करेंगे तो 5 गो अनपेयर्ड से 2 गो तो पेयर्ड बनेगा, 2 गो तो पेयर्ड, लेकिन 1 गो अनपेयर्ड रह जाएगा। ये 5 गो अनपेयर्ड था, पेयरिंग करेंगे तो ये दोनों के मिलाने से 1 गो पेयर्ड बना है, ये दोनों के मिलाने से 1 गो पेयर्ड बना है, 1 गो अनपेयर्ड बच गया और ये रहा 4s। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है यानी UE1 हुआ। अगर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए म्यू, तो म्यू का फॉर्मूला था √n × n + 2bm, n × n + 2bm। तो म्यू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 × 1 + 2bm, तो यानी म्यू बराबर हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, √1 × 3bm, यानी म्यू बराबर हो जाएगा कितना, √3bm। √3 को सॉल्व करेंगे तो म्यू बराबर हो जाएगा 1.73 bm, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए 1.73, यानी ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ए का करेक्ट हो जाएगा 4, 1.73 bm दिया हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो Cn वाला है वैसा ही Cn वाला ऑप्शन सी भी है। जरा गौर करो, यहाँ से बोर्ड पर ध्यान दो, गौर से सब लोग। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी Cn लिगेंड के साथ है, अंतर है एक ही जगह पर, यहाँ चार्ज है 3-, यहाँ चार्ज है 4-। तो मैं ए बता दिया हूँ, अब पहले बता देता हूँ सी, क्योंकि सी इसी से मिलता जुलता है, बस चार्ज का अंतर है, सी उसी से मिलता जुलता है। तो ए का आंसर दे दिया हूँ, अब पहले बना रहा हूँ सी, या सी बनाने के बाद बनाऊंगा BD एक साथ। तो पहले अब ऑप्शन सी का काम कर देता हूँ, ऑप्शन सी का काम। यहाँ देखो ऑप्शन सी में क्या है, FeCN6 4-, तो यहाँ 4- कर देंगे, एकदम इजी रहता है, फटाफट काम कर लो। Fe का x + 1 - 1 × 6 बराबर 4-, तो x - 6 बराबर 4-, x - 6 + 4 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। तो x बराबर +2 ये हुआ। देखो 18 × 2 = 20, 6 × 26, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा 3d6। तो यहाँ 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दो, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। देख लो 1 2 3 4 5, ये 6, 4s0। लेकिन यहाँ पर भी Cn जो लिगेंड है, Cn ऑप्शन सी में जो लिगेंड है Cn, वो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एकदम ईमानदारी से ध्यान से सीखो, मजा आएगा फिर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम गेट फोर्सली पेयर्ड। तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्सली पेयर्ड होगा, तो जरा गौर करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्सली पेयर्ड होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये तो पेयर्ड है, ये चारों अनपेयर्ड है, ध्यान दो, ये तो पेयर्ड है, ये चारों अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये चारों अनपेयर्ड है। तो ये पेयर्ड है जैसे वैसे ही छोड़ दिए, लेकिन ये जो चारों अनपेयर्ड है, ये चारों अनपेयर्ड से पेयर्ड क्या गो बना, 2 गो। तो अब की बार देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्योंकि जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो वो हो गया डायामैग्नेटिक। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो n के जगह पर 0 देंगे, क्योंकि n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो 0 × 0 + 2, तो 0 × 0 + 2 bm
बराबर आंसर हो जाएगा क्या, म्यू बराबर हो जाएगा 0, आंसर 0 हो जाएगा। क्यों, तो 0 + 2 तो 2 होगा, लेकिन 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो म्यू बराबर हो गया 0 bm। तो 0 bm यहाँ दिया है, तो ऑप्शन ध्यान दो सी का आंसर हो जाएगा 2, सी का ऑप्शन हो गया 2, ए का हो गया 4 और सी का हो गया 2। अब हम लोग बीडी पर बात करेंगे, बीडी पर बात करते हैं। तो बीडी में देखो मेटल तो वही है, लिगेंड बदला है, और बीडी दोनों का लिगेंड देखो, फिर H2O दोनों में लिगेंड है, अंतर है चार्ज में, यहाँ चार्ज है 3+, यहाँ चार्ज है 2+। जरा ध्यान दो, सीखो, मजा लो। यहाँ पर FeH2O का होल 6, ऑप्शन बी बना रहे हैं, H2O का होल 6 3+, H2O का होल 6 3+। तो यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। Fe का X, H2O न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 × 6 बराबर 3+, X + 0 बराबर 3+, X - 3 बराबर 0, X बराबर +3। तो अब की बार देखो Fe पर कितना है +3, जैसे ऑप्शन ए में था। तो 18 × 2 = 20, 6 × 26, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 गो S से गया, 1 गो D से गया, 1 गो D से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D5, D से 1 गो चल जाएगा, 2 गो S से 1 गो D से, तो 3D5 रहा, तो 3D5 रहा, तो ये रहा इसी 3D5 का। लेकिन ध्यान दो, अब की बार ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि अब की बार लिगेंड है H2O, जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्सली पेयर्ड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्सली पेयर्ड नहीं होगा। तो अब की बार फोर्सली पेयर्ड नहीं होगा, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा 5। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर हमसे पूछा जाए इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो √n × n + 2 bm। तो अब की बार n के जगह पर देंगे 5, तो 5 + 2 bm, तो हो जाएगा √35 bm, √35 bm। तो √35 bm को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.92 bm, 5.92 bm। तो इसका मतलब ऑप्शन बी का जो है आंसर हो जाएगा 1, बी का फर्स्ट, ए का हो गया 4, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया सेकेंड, तो बच गया डी, तो डी का निश्चित रूप से हो जाएगा थर्ड। देख लो चेक करके, थर्ड आ ही जाएगा। अभी चेक कर देते हैं, तो डी ऑप्शन अब बना देते हैं, ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन डी FeH2O का होल 6 2+, तो यहाँ ध्यान दो हर लोग 2+ कर दिए, तो 0 × 6 बराबर 2+, यहाँ 2+, X - 2 बराबर 0, X बराबर कितना +2। जो ऑप्शन सी में चार्ज आया था वही ऑप्शन डी में आ रहा है। तो जरा ध्यान दो, Fe + 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गया, ये क्या रहेगा 3D6, 3D6 रहेगा, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो अब की बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या गो 4 गो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ 4 डालेंगे, 4 × 4 + 2, तो 4 + 2 6, 6 × 4 कितना हो गया 24, तो √24 bm, तो √24 bm कितना हो जाएगा आंसर इसका, तो 4.90 bm। इसका मतलब हमें आंसर आ गया ऑप्शन ए का 4, बी का आ गया फर्स्ट, सी का आ गया 0, सी का 2, और डी का आ गया FeH2O का होल 6 का डी का 3, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो यही को आंसर मिलना चाहिए, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, सी का 2, डी का 3, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसका 4। तो आज समझ में आया कि नहीं आया, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ध्यान दीजिए। 3 नोट आपके बोर्ड पर है। नोट अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
ऑफलाइन क्लास में बताए थे तीनों नोट के बारे में। अभी उसको एक बार मेंशन कर दिया बोर्ड पे, समझ जाइएगा, फटाफट नेमिंग आ जाएगा। नोट अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फर्स्ट नोट है नंबर ऑफ लिगेंड, कॉमा नेम ऑफ लिगेंड, कॉमा नेम ऑफ सेंट्रल एटम विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन सिंगल वर्ड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ सेंट्रल एटम विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल वर्ड में होगा, सिंगल वर्ड में। यानी लिगेंड का संख्या, लिगेंड का नाम, सेंट्रल एटम का नाम, साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में होगा, जो कि सिंगल वर्ड में लिखेंगे, यानी उसके नाम के बीच में गैप नहीं देंगे। पहला नोट यही कह रहा है। दूसरा नोट क्या है? इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज़्यादा तरह का लिगेंड प्रेजेंट होगा तो फिर हम लोग फॉलो करेंगे किसको? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। अगर एक से ज़्यादा तरह का लिगेंड होगा तो फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। लिखे हैं थर्ड में कि ड्यूरिंग आईयूपीएसी नेम इफ लिगेंड इज ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स। अगर आईयूपीएसी नेम के दौरान लिगेंड ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स आ जाए, कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो रहा है और लिगेंड ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, देन वी फॉलो bis for 2। तब bis लिखेंगे किसके लिए? 2 के लिए। tris for 3, 3 लिखेंगे किसके लिए? 3 के लिए। टेट्राकिस for 4, टेट्राकिस लिखेंगे किसके लिए? 4 के लिए। पेंटाकिस for 5, पेंटाकिस लिखेंगे किसके लिए? 5 के लिए। लेकिन ये परिस्थिति तब होगा कि जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के दौरान लिगेंड ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के दौरान लिगेंड अगर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड में अगर उसका संख्या 2 है तो bis यूज करेंगे, 3 है तो ट्रिस यूज करेंगे, 4 है तो टेट्राकिस यूज करेंगे, 5 है तो पेंटाकिस यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने में बोर्ड पर लिखा है फर्स्ट, PT NH3 का होल 3 BrNO2Cl, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। PT NH3 का होल 3 BrNO2Cl और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये Cl है, ये Cl, ये Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और ये बाहर है। जरा ध्यान दो, ये सब लिगेंड हुआ है, NH3 BrNO2Cl ये सब लिगेंड है। तो बताए थे, यहाँ पर लिखा भी है नोट 2 में कि अगर एक से ज़्यादा तरह का लिगेंड होगा तो उसके नाम को अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका नाम है एमाइन, BrNO2Cl तीनों निगेटिव लिगेंड है। Br का नाम ब्रोमो, NO2 का नाम नाइट्रो, Cl का नाम क्लोरो। तो एमाइन A से, ब्रोमो B से, नाइट्रो N से, क्लोरो C से। तो सबसे पहले होगा एमाइन, और एमाइन का संख्या है 3, तो लिखेंगे इसका नाम ट्राई एमाइन। यहाँ लिख रहा हूँ इसका नाम ट्राई एमाइन। स्पेलिंग पर ध्यान देना, एमाइन का AMIN, ट्राई एमाइन। फिर लिखेंगे ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि संख्या 1-1 है तो बस एक ही एक मेंशन हो रहा है। ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो, NO2 का नाम नाइट्रो। अब ध्यान दिया जाए, ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो, टोटल 0 हो गया चार्ज। इस पर -1, इस पर -1, इस पर -1, इस पर -1, इस पर 0, इस पर कितना? +4। तो ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो, PT का नाम हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 4, तो प्लेटिनम 4, और Cl का नाम क्लोराइड, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। सिंपल एनाइन है इसलिए डायरेक्ट सिंपल एनाइन का नो स्पेशल नेम था, सीधा नाम लिखे हैं। तो लिखे हैं ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड। नेक्स्ट देखेगा ये 3 नंबर, 2 के तरफ जगह नहीं है, मिटाएंगे तब लिखेंगे, लेकिन 3 नंबर नाम देखो, CrOX का होल 3 3-, CrOX का होल 3 3-। तो यहाँ OX हुआ ऑक्जेलेट के लिए, OX हुआ ऑक्जेलेट के लिए। ये जो C2O4 है, C2O4 इसी का नाम ऑक्जेलेट है,
ऑक्जेलेट को संक्षेप में OX लिखते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ ऑक्जेलेट 3 गो है, तो लिखेंगे इसका नाम ट्राईऑक्जेलेटो। ट्राईऑक्जेलेटो। ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दिया जाए, यहाँ -3 है, एक ऑक्जेलेट पर चार्ज होता है -2, एक ऑक्जेलेट C2O4 पर चार्ज -2, तो 3 गो ऑक्जेलेट है तो चार्ज -6। जीरो करने के लिए इस पर चार्ज कितना, तो +3, क्योंकि ये -3 बराबर किधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो ट्राईऑक्जेलेटो और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये पूरे के ऊपर में अब चार्ज क्या है -3, यानी ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है। ये कॉम्प्लेक्स केटाइन था और ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। और बताएं तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का नाम का अंत होता है 8 से। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम के नाम का अंत होता है 8 से। तो ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, या कई लोग लिखते हैं ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 आयन, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटा रहा हूं, 1 और 3 के नाम को मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा। 1 और 3 के नाम को मिटा रहा हूं। क्वेश्चन 2 देखो, COEN, EN का होल टू Cl2, जरा देखो गौर से। EN क्या है उस पर भी चर्चा करो। EN क्या है पहले ऑलरेडी लिगेंड में बताया है, पीछा अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है लिगेंड का लेक्चर, देख लीजिए जाके उसको। EN हुआ, ध्यान दो, CH2NH2, ये CH2NH2, ये जो है इथाइलिन डाइअमाइन, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, इसी को संक्षेप में हम लोग EN लिखते हैं। तो इथाइलिन डाइअमाइन एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। ये जो EN है ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो यहाँ पर आपका नोट 3 काम करेगा। क्या लिखा है कि ड्यूरिंग आईयूपीएसी ने इफ लिगेंड इज ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स देन वी फॉलो 20:4:2। अगर लिगेंड ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिगेंड का संख्या अगर 2 है तो उसके लिए 20 लगाएंगे, 3 है तो ट्रिस लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा किस लगाएंगे। तो यहाँ जो लिगेंड है कॉम्प्लेक्स लिगेंड EN, इसका संख्या है 2, तो इसके लिए लगेगा 20। और ये लिगेंड है EN जिसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन, या कई लोग लिखते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इथाइलिन डाइअमाइन लिखो चाहे इथेन 1,2 डाइअमाइन, बात बराबर होगा। और ये जो Cl है उसका नाम हुआ क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली फॉलो करना पड़ेगा कि 2 अलग अलग लिगेंड है, एक है इथाइलिन डाइअमाइन, एक है क्लोरो। तो इथाइलिन डाइअमाइन का शुरुआत E से और क्लोरो का C से, तो पहले क्लोरो का चर्चा होगा, तो इसका नाम लिखेंगे डाइक्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 20 और ब्रैकेट में देंगे इथाइलिन डाइअमाइन, डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइअमाइन। ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल 0, ये -1, 2 Cl -2, इस पर 0 करने के लिए +3। तो बोलेंगे डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3, रोमन में दे रहे हैं 3, ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्या, तो ब्रोमाइड। डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। क्वेश्चन 4 का नाम लिखना है। तो फिर देखो इस बार कॉम्प्लेक्स लिगेंड का संख्या 3 है, EN का संख्या 3 है, तो अभी लिखे थे 20 लिखेंगे 2 के लिए, लेकिन ट्रिस लिखेंगे किसके लिए, 3 के लिए। तो यहाँ EN का संख्या 3 है तो लिखेंगे ट्रिस, ब्रैकेट में लिगेंड है इथाइलिन डाइअमाइन, इसके जगह पर इथेन 1,2 डाइअमाइन भी लिख सकते हैं। तो ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर +3, कोबाल्ट 3 आयन, या कोबाल्ट 3 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन 5, सारे लोग ध्यान दो, सीखोगे धीरे धीरे। देखो इसका नाम इस बार देखो, सिंपल केटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। इस बार केटाइन पहले है, एनाइन बाद में है, क्योंकि सिंपल केटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो यहां देखो के का नाम लिख देंगे पोटेशियम, ध्यान दो हेक्सासाइनो, और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम का नाम का अंत होगा 8 से,
तो क्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल 0 -6 +3, यहाँ भी +3, तो क्रोमेट 3, पोटेशियम हेक्सासाइनो क्रोमेट 3। यहाँ देखो NH3 का संख्या 6 है तो लिखेंगे हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3, टोटल 0, ये -3, ये 0, ये +3, कोबाल्ट 3। सिंपल एनाइन है Cl3, इसका संख्या है Cl3 तो लिखेंगे सीधा क्लोराइड, क्योंकि सिंपल एनाइन और सिंपल केटाइन के संख्या से मतलब नहीं है, सीधा उसका नाम लिखना है। जैसे सिंपल केटाइन यहाँ पोटेशियम 3 गो था तो इससे मतलब नहीं था, डायरेक्ट नाम लिखे थे पोटेशियम। यहाँ सिंपल एनाइन 3 गो है तो इससे मतलब नहीं है, सीधा इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ देखो गौर से, दो अलग अलग लिगेंड है, एगो नाइट्रो है, एगो एमाइन है। तो पहले एमाइन का चर्चा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर पेंटा एमाइन, फिर लिखेंगे नाइट्रो कोबाल्ट, टोटल 0, ये -2, ये 0, ये -1, ये +3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जैसे यहाँ देखो इसका नाम, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्ट चार्ज है -4 का, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो लिखेंगे टेट्रासाइनो, Cn निगेटिव लिगेंड है, नाम हुआ साइनो, टेट्रासाइनो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -4, इस पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 और ये बराबर किधर रहेगा, ये -4, एक Cn पर -1 तो 4 Cn -4, और ये जो -4 टोटल चार्ज है वो बराबर किधर है, तो जब बराबर सीधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, तो सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। देखना है तो जरा देख लो गौर से, कंफ्यूजन नहीं होना है। NiCN4 ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो देख लो, यहाँ बता रहा हूँ NiCN4 का ऑक्सीडेशन नंबर। NiCN4 पूरे पर है 4-, तो Ni का एक Cn -1 तो 4 Cn -1 × 4 बराबर 4-, तो यहाँ देख लो x -4 बराबर 4-, तो x -4 + 4 बराबर 0, -4 को बराबर किधर लाए तो +4, ये कट गया तो x बराबर क्या हो गया 0, यानी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो टेट्रासाइनो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल एटम का नाम का अंत होगा 8 से, निकेलेट 0, निकेलेट 0। यहाँ भी लिखेंगे टेट्रासाइनो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो निकेलेट ही होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ -2 है, ये -4, ये +2, ये -4, ये +2, तो टेट्रासाइनो निकेलेट 2। जैसे इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे पोटेशियम, सिंपल केटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम का नाम का अंत होगा 8 से, तो प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0, -6 +2 +4, प्लेटिनेट 4, प्लेटिनेट 4। जैसे इसका नाम लिखना है तो यहाँ लिखेंगे ट्राइएमाइन, सॉरी NH3 का होल 6 हो जाएगा, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 आयन, कॉम्प्लेक्स केटाइन है, कोबाल्ट 3 आयन, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 आयन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। और क्वेश्चन अभी बता रहे हैं CBSE का क्वेश्चन बैंक से जो पूछा है रिसेंट में, बता रहा हूँ, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, इसको बनाइएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन से बता रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो दोस्त अपने चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, राइट IUPAC नेम ऑफ K3Fe C2O4 का होल 3। IUPAC नेम सब लिखना है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। राइट दी
IUPAC नेम ऑफ PT NH3 का होल 4 Cl2 नेक्स्ट write the IUPAC name of PT NH3 का होल 3 NOCl2 Br2। नेक्स्ट 4 राइट दी IUPAC नेम ऑफ CN का होल 2 NH3 का होल 4 Cl। नेक्स्ट write the IUPAC name of PT Cl NH2 CH3 NH3 का होल 2 Cl। ये सब कुछ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है CBSE का, लेकिन हर बोर्ड में काम आएगा। स्टेट बोर्ड से भी ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछता है। सीखिए, ध्यान दीजिए, सबका IUPAC नेम ही लिखना है। जैसे इसका नाम लिखना है तो सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो सीधा के का नाम लिखेंगे पोटेशियम 3 C2O4 का होल 3 है, C2O4 हुआ ऑक्जेलेट, संख्या 3 है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, नाम ओ से अंत होगा तो लिखेंगे ट्राई ऑक्जेलेटो। C2O4 एनायनिक लिगेंड है, नाम अंत होगा ओ से, संख्या 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल एटम का नाम का अंत होगा 8 से, फेरेट टोटल 0 -6 +3 +3, यानी फेरेट क्या हो जाएगा 3। रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट IUPAC नेम लिखना है PT NH3 का होल 4 Cl2। तो यहाँ पर दो अलग अलग लिगेंड है, तो पहले अल्फाबेटिकली देख लेंगे, ये एमाइन ये क्लोरो। पहले एमाइन का चर्चा, तो टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, टोटल 0, ये -2 ये -2 ये 0 ये +4, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग लिगेंड है, एमाइन है, नाइट्रोसाइल है, Cl2 है, और एमाइन नाइट्रोसाइल Cl2। तो एमाइन नाइट्रोसाइल Cl2 क्लोरो, तो पहले एमाइन का चर्चा, तो ट्राई एमाइन, ध्यान दिया जाए, डाइक्लोरो 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो NO नाइट्रोसाइल, NO नाइट्रोसाइल बताए थे नाम लिगेंड में, NO का नाम नाइट्रोसाइल है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0, ये -2 ये -2 ये +1, इस पर कितना +4, ध्यान दो, -2 ये +1, सॉरी न्यूट्रल है, ये 0 हो जाएगा, नाइट्रोसाइल 0, तो ये हो गया 0, तो -2 इस पर +4, प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड, न्यूट्रल लिगेंड था NO, तो NO पर चार्ज 0 हो जाएगा। तो ट्राइएमाइन डाइक्लोरो नाइट्रोसाइल प्लेटिनम 4 क्लोराइड। यहाँ देखो एमाइन है, साइनो है, तो पहले एमाइन का नाम, तो टेट्राएमाइन डाइसाइनो, टेट्राएमाइन डाइसाइनो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल 0, ये -1 ये 0 ये -2 ये +3, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जैसे यहाँ पर इसका नाम क्लोरो मिथाइलेमाइन, ये CH3NH2 मिथाइलेमाइन, CH3NH2 मिथाइलेमाइन लिखो या मिथेनामाइन, बात बराबर होगा। और ये एमाइन, तो पहले एमाइन का चर्चा, डाइएमाइन
डायमाइन Cl, उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, Cl का संख्या 1 है तो सीधा क्लोरो, डायमाइन क्लोरो मिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन हुआ CH3NH2 का नाम, तो डायमाइन क्लोरो मिथाइलमाइन टोटल 0, ये -1, ये -1, ये +2, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, न्यूट्रल है दोनों। तो डायमाइन क्लोरो मिथाइलमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। तो अगर आप लोग समझे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ये सब नाम लिखने में आ जाएगा, लिख लेंगे नाम, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। फिर कुछ और अच्छा अच्छा एग्जाम्पल सब देख रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। जैसे कुछ और क्वेश्चन सब देखिए, सारा क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन है ये, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय the following complex, following complex, ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6। दूसरा, what type of isomerism is exhibited by the following complex, कॉम्प्लेक्स ये रहा CONH3 का होल 5 SO4Cl। तीसरा, what type of isomerism is shown by the complex CONH3 का होल 5 NO2 2+। Give an example of ionization isomerism. Next, write coordination isomer राइट कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ CONH3 का होल 6, CrC2O4 का होल 3। Which type of isomerism is shown by CONH3 का होल 5 ONO2+ एंड CONH3 का होल 5 NO2 2+। सात, राइट दी IUPAC नेम
ऑफ द कॉम्प्लेक्स Cr NH3 का होल 4 Cl2 प्लस, और उसी में क्वेश्चन जोड़ा है आगे, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज इट एक्सिबिट, ये कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेगा। CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6 किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो ध्यान दो, दोनों कॉम्प्लेक्स में लिगेंड भी डिफरेंट है और सेंट्रल एटम भी डिफरेंट है, यहाँ CO है, यहाँ Cr है। तो अगर डिफरेंट लिगेंड हो और डिफरेंट सेंट्रल एटम हो तो बताया गया था आइसोमर के टाइप में, स्ट्रक्चरल आइसोमर में 4 तरह के आइसोमर बताए थे, एक आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा लिंकेज और चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में बताए थे कि सेम केमिकल फार्मूला होगा लेकिन डिफर करेगा लिगेंड के अरेंजमेंट में, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अरेंजमेंट डिफर कर जाएगा, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इसको जरा गौर से देखो, यहाँ जो लिखा है कॉम्प्लेक्स वो CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6, तो एक ये हुआ। अगर इसका लिखेगा दूसरा तो ये बन जाएगा, ध्यान दो, CrNH3 का होल 6 और ये बन जाएगा COCN का होल 6, CN का होल 6। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक, ध्यान देना मेरे हाथ पे, ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक, ये एनायनिक, और यहाँ पर ये कैटायनिक, ये एनायनिक, यानी यहाँ पे कोबाल्ट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और क्रोमियम एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सेम केमिकल फार्मूला में ध्यान दो, क्रोमियम जो है यहाँ पे कैटायनिक है और कोबाल्ट एनायनिक है। तो अगर डिफरेंट लिगेंड अटैच होगा, लिगेंड अटैच होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जिससे कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स बदल जाएगा, तो उसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स रखा था, ये कॉम्प्लेक्स शो कर रहा था डिफरेंट कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स को, तो किस तरह के आइसोमेरिज्म का आंसर होगा, तो आंसर होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये शो करेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स शो करेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो जरा ध्यान दो, ये कॉम्प्लेक्स किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ध्यान देना। ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं तो आंसर दे देता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं, ध्यान दो। ये देखो CO NH3 का होल 5 SO4 Cl। तो ध्यान दो, एगो ये है, तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला रहा होगा कुछ इस तरह का रहा होगा, ध्यान दो, CONH3 का होल 5 SO4 Cl, कुछ इस तरह का रहा होगा। और ये जो बनाया होगा कॉम्प्लेक्स वो CONH3 का होल 5 SO4, ये माइनस, ये Cl SO4 प्लस, ये Cl माइनस, एगो कॉम्प्लेक्स बनाया होगा CONH3 का होल 5, ये Cl, ये 2 प्लस, ये SO4 2 माइनस। जरा ध्यान दो, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयन अलग है। ये है CONH3 का होल 5 SO4 प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ SO4 प्लस है Cl माइनस आयन, और यहाँ पर दिया CONH3 का होल 5 Cl2 प्लस SO4 2 माइनस, जबकि केमिकल फार्मूला सेम है। तो बताए थे कि केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट आयन अगर रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में,
यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर अगर आयन अलग रिलीज करे तो उसका नाम पड़ता था आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो यहाँ ध्यान दो, केमिकल फॉर्मूला तो यही था CuNH3 का होल 5 SO4Cl। जब एक्वस सॉल्यूशन में डाले तो एक बार दिया CuNH3 का होल 5 SO4 प्लस ये Cl माइनस, और ये दिया CuNH3 का होल 5 Cl2 प्लस SO4 2 माइनस। यानी ये किस तरह का आइसोमेरिज्म को शो करेगा, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 5 NO2 2 प्लस। तो ये जो शो करेगा वो ध्यान दो कैसा आइसोमेरिज्म, तो ऊपर मिटा रहा हूं, बता रहा हूं, ऊपर मिटा रहा हूं, ध्यान दो इसको। CuNH3 का होल 5 NO2 प्लस। तो ध्यान दो जरा, सीखो, CuNH3 का होल 5 NO2 प्लस, ये NH3 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 और ये हुआ ध्यान दो NO2, पूरे के ऊपर में प्लस। ये देखो NH3 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 और ये हुआ ONO माइनस। तो जरा देखो ये प्लस, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ सेंट्रल एटम के साथ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर डोनर एटम चेंज हो तो वो नाम पड़ा था किसका, लिंकेज आइसोमर का। लिंकेज आइसोमर शो किया जाता था एम्बीडेंटेड लिगेंड के द्वारा, जिसमें डोनर एटम बदल जाता था जबकि केमिकल फार्मूला सेम होता था। तो ये जो कंपाउंड है CuNH3 का होल 5 NO2, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कोबाल्ट को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कोबाल्ट को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, जबकि केमिकल फार्मूला सेम है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, लिंकेज आइसोमर का। किसका एग्जाम्पल है, तो लिंकेज आइसोमर का। ये आंसर होगा इसका, लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। बोलते हैं आयोनाइजेशन का एक एग्जाम्पल दो। तो अभी जस्ट बताए थे, या दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, CuNH3 का होल 5 ClBr। देखो एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, इसको इसको दोनों को एक्वस में। तो ये दिया, ध्यान दो, CuNH3 का होल 5 Cl प्लस Br माइनस, और यहाँ दिया एक्वस सॉल्यूशन में CuNH3 का होल 5 Br, ये प्लस ये Cl माइनस। तो यहाँ दिया है CuNH3 का होल 5 Cl प्लस Br माइनस, Cl प्लस Br माइनस, और यहाँ दिया CuNH3 का होल 5 Br प्लस Cl माइनस, यानी आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल दे दिए। नेक्स्ट, राइट कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बताना है इसका। तो अभी जस्ट बताया, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर में होता क्या है, तो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में डिफर हो जाता है। तो एगो तो यही कॉम्प्लेक्स रहेगा, CuNH3 का होल 6 Cr C2O4 का होल 3, एगो तो यही कॉम्प्लेक्स रहेगा। और दूसरा हो जाएगा, ध्यान दो, सेंट्रल मेटल बदल देंगे, CrNH3 का होल 6 CO C2O4 का होल 3, C2O4 का होल 3। तो हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमर यही। इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर यही होगा, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स बदल गया। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर, और ये एनायनिक, यानी कोबाल्ट कैटायनिक है और क्रोमियम एनायनिक है। और यहाँ पर देखो, क्रोमियम कैटायनिक हो गया, कोबाल्ट एनायनिक हो गया। बोलता है 6 नंबर क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय CuNH3 का होल 5 ONO2 प्लस और CuNH3 का होल 5 NO2 2 प्लस, NO2 2 प्लस, 2 प्लस है यहाँ पे। बोलता है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय CuNH3 का होल 5 ONO2 प्लस, CuNH3 का होल 5 NO2 2 प्लस, किस तरह का आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो अब ये दिखा है CuNH3 का होल 5 NO2 2 प्लस, CuNH3 का होल 5 ONO2 प्लस, यह किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म को। यानी इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म
ये जो शो करेगा वो लिंकेज आइसोमर को, क्योंकि यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन और यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन। तो अगर डिफरेंट डोनर एटम आ जाए तो वो एग्जाम्पल हो जाता है किसका, लिंकेज आइसोमर का। लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको इधर में। ध्यान से लेक्चर को सुनना, जो लोग पहले से क्लास किए हो वो लोग को सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा, सारा प्रॉब्लम सब। नेक्स्ट देखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या है कॉम्प्लेक्स, तो CrNH3 का होल 4 Cl2 प्लस, पहले इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पर हो गया +3, तो क्रोमियम 3, टेट्राएमाइन डाइक्लोरो क्रोमियम 3। अब ये बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज इट एक्सिबिट, ये किस तरह के आइसोमेरिज्म को एक्सिबिट करेगा। तो CrNH3 का होल 4 Cl2 प्लस, ध्यान देना पड़ेगा लेक्चर को, ध्यान से पीछे क्लास का जो लेक्चर है उसको ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। A4B2 टाइप से ये मैच कर रहा है, A4B2 टाइप से। A4B2 टाइप ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शो करता था, A4B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता था। तो यहाँ बोलेंगे CONH3 का होल 4 Cl2 किस तरह का आइसोमेरिज्म को शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और इसका 2 गो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, एगो सिस होगा दूसरा ट्रांस होगा। CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस, देख लो एगो सिस एगो ट्रांस, Cr देखो NH3 Cl पूरे के ऊपर में प्लस। देखो दोनों NH3 सेम साइड, दोनों Cl सेम साइड, देखो गौर से, दोनों NH3 सेम साइड, दोनों Cl सेम साइड, इसको बोले सिस। और यहाँ ध्यान दो, उल्टा देंगे, यहाँ पर इस Cl को नीचे कर देते हैं, यहाँ NH3 को ऊपर, Cl को नीचे NH3 को ऊपर। तो NH3 Cl NH3 और ये Cl, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया ट्रांस, दोनों अपोजिट हो गया, तो ये हो गया ट्रांस। यानी C और NH3 का होल 4 Cl2 प्लस शो करता है कौन आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। आज कुछ हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन नहीं हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन और आइसोमेरिज्म का कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, यानी एक लेक्चर और देंगे, तो फिर कुछ और हमें अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दे, ताकि सारे आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके चैनल पे आ जाए, आपके मोबाइल पर फटाफट पहुंच जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू।